सचेतन अभी थोड़ी देर पहले दो बहन मेरे पास आई थी। एक ने कहा कि बहुत कोशिश कर लेती हूँ, गुस्सा नहीं रुकता, आ जाता है। दूसरी ने कहा कि टेंशन नहीं रुकती, पता नहीं किस टाइम सिर में घुस जाती है। तो ठीक है, कोशिश तो वो करती हैं, इसलिए तो सवाल किया। जो कोशिश नहीं करता वो सवाल भी नहीं करते। जो कोशिश करे और सफल ना हो तो एक दिन सफल जरूर होगा। कोशिश करते रहें, क्रोध को रोकने की कोशिश करते रहें, टेंशन को रोकने की कोशिश करते रहें। वैसे क्रोध का कारण, टेंशन का कारण किसी और विकार का कारण, किसी और अवगुण का कारण भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता, खुद आदमी के भीतर होता है। उसने उसको पहचानना चाहिए। जैसे डॉक्टर बीमारी को पहचान लेता है और उसकी दवाई दे देता है या ऑपरेशन कर देता है, बीमारी खत्म हो जाती है। बात पहचानने पर है कि टेंशन क्यों आती है, कि गुस्सा क्यों होता है। जब इस क्यों का उत्तर मिल जाएगा तो हो सकता है गुस्सा टेंशन नहीं भी आए। जैसे राख होती है, चिंगारी उसी के अंदर दबी हुई होती है। आग की चिंगारी जैसे राख में दबी हुई हो और बाहर की हवा आ जाए तो चिंगारी धधक जाती है। अगर वो चिंगारी राख में ना दबी हुई हो, बाहर की हवा आती जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो चिंगारी दबी है वो समझो राख के अंदर चिंगारी दबी है। वो दबी है, पता नहीं चलता, हवा आती है वो धधक जाती है, अंगार बन जाती है। तो हालात, परिस्थितियाँ चाहे बाहर भी हैं, लेकिन चिंगारी का कारण तो भीतर है। टेंशन का कारण, क्रोध का कारण, किसी और अवगुण का कारण, लोभ का, लालच का, अहंकार का कारण भीतर ही होता है। अब बाहर आप जानते हो, बाहरी हालात को देखें। पहली बात तो है संगत की, दूसरी बात है खान पान की। अगर इन दो चीजों को भी आप बाहर से देख लो, ये बाहर की हवाएं हैं जो भीतर की चिंगारी को जागृत कर देती हैं। तुम देखो, सारा दिन ख्याल से देखो कि तुम्हारी संगत कहाँ है। अच्छे आदमियों के साथ है कि जिनका बुरा विचार है उनके साथ है, संसारी आदमी के साथ है कि सत्संगी आदमी के साथ है, कि क्रोधी आदमी के साथ है कि लालची आदमी के साथ है।
अपनी संगत को चेक करो। अगर संगत इस तरह से बाहर जुड़ी है तो तुम्हारी चिंगारी भभकेगी, रोक नहीं सकती। हवा लगेगी, थोड़ी सी राख के नीचे ही दबी है, राख हट जाएगी और चिंगारी अंगार बन जाएगी, तुम्हें भी जलाएगी, दूसरे को भी जलाएगी। तो पहली बात यह है कि अपनी जो है संगत को चेक कर लो। जो बाहर की संगत को ठीक कर लो, फिर फर्क रहेगा। ये बाहरी उपाय बताता हूं मैं, अंदरूनी नहीं। फिर अपने खान पान को चेक कर लो कि तुम खाना कैसा खाते हो। कोई बीमारी होती है, वैद्य के पास जाते हो, तुम्हारी नाड़ी देखता है, चेक करता है, बीमारी को पाता है और देता तो दवाई भी है, लेकिन परहेज भी बताता है। जैसा खाओगे वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियो पानी वैसा बोलो पानी। तो बाहर भी ध्यान देने की जरूरत है खाने पर। ज़्यादा चटपटा तला हुआ मत खाएं, ज़्यादा मीठा मत खाएं, ज़्यादा तेज पत्ती की चाय मत पिएं, ज़्यादा तेज मीठे की चाय मत पिएं। आजकल ये जो पैरों की, घुटनों की बीमारी है, इसका कोई कारण नहीं है। बाहरी कारण तो है ये तुम्हारी तीखी चाय, बार बार चाय। भीतरी कारण है स्वाद। स्वाद तुम्हारे भीतर है, चिंगारी तुम्हारे भीतर है। जो बाहर तुम जो खाते पीते हो वो बाहर है। अंदरूनी को तुम जल्दी से नहीं संभाल सकते तो बाहरी को तो कंट्रोल कर लो। बड़ा कारण नहीं है ये घुटनों में जो दर्द है, ये केवल चाय का है, ज़्यादा मीठा खाने का, ज़्यादा खट्टा खाने का। जो साधक हैं, जो सत्संगी हैं, जिन्होंने शांत रहना है, जिन्होंने भजन करना है, अपने खाने को तुरंत ठीक कर लें। ये पक्की बात है। संगत ठीक कर लें, खाने को ठीक कर लें, फर्क हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? खाने से ही होता है। ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा ताकत का खाना खाते तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये खाने से ही होता होगा। हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? ये खाने से ही होता होगा। तो खाना बुरी तरह से प्रभाव डालता है। खाने से टेंशन, चिंताएं अंदर से पैदा हो जाती हैं, बाहर से ये अटैक हो जाते हैं। तो अपना खाने को ठीक जरूर कर लें। ये सत्संग का एक अंग है। बाहर की संगत को सुधार लेना, खान पान को सुधार लेना, रहनी सहनी को अपनी को ठीक कर लेना। इतना तो कर सकते हो। अब बात है अंदरूनी। अंदरूनी है कि परमात्मा की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। छोटी छोटी बातों पर एतराज खड़ा कर देते हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये क्यों हो गई, ऐसा ना करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसे विचार उठा लेते हो। लेकिन सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। टोटा नफा, हारी बीमारी, कोई भी घटनाएं जो तुम्हें पसंद ना हो, वो आपको अच्छी नहीं लगती, हो सकता है वह भविष्य के लिए अच्छी हो। तो परमात्मा की
पहली बात है मर्जी में रहना सीखो, तुम्हारे भीतर की शिकायतें कम हो जाएंगी, फिर बात बात पर शिकायत नहीं करोगे। घर में है कई प्रकार के आदमी हैं, किसी का कैसा विचार है, किसी का कैसा भाव है, किसी का कैसा स्वभाव है, वो असर डालेंगे, उनका गौर ना करो। जैसे चिकने घड़े पर बूंद न लग गया, और कोई इलाज नहीं है। तुम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, तुम कैसे उसको ठीक नहीं कर सकते। कारण एक बचता है कि अपने आप को चिकना बना लो, घड़े जैसा। बूंद पड़े वो तुम्हां पर ना डटे। परमात्मा की मर्जी समझो, अपना भीतर से बदलाव कर लो। जो कुछ कोई कहता है तो कहने दो, क्या तुम्हें खुर्च मारता है? केवल कहता ही है। अगर मारपीट पर बात आ जाती है, उसका भी समाधान तुम निकाल सकते हो ठीक तरीके से। उल्टी मारपीट करके तो निकलेगा नहीं। कोई और तरीका तुम अपना सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो कई चीजें हैं जो है लचीलेपन से भी पूरी हो जाती हैं, कई हट से हो जाती हैं, कई अपनी समझ से हो जाती हैं। जैसा हो अपना समाधान निकाल लो। अब दूसरी बात है सुमरण की। नाम है आपके पास, सुमरण करो उसका। सुमरण करोगे तो अपनी आत्मा में भी ठहरोगे। जिसका सुमरण करोगे वो तुमको मिल जाएगा। सुमरण करोगे नाम का तो तुम्हारा ठहराव तुम्हारे भीतर हो जाएगा, तुम ठहरे हुए हो जाओगे। चीजें तुम पर प्रभाव नहीं डालेंगी। आत्मा का असम तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आत्मा का असम, उसका प्रभाव, उसकी मौजूदगी आपके अंदर हो जाएगी। तब कई सुनी बात का, टोटे नफे का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ठहरे हुए हो। चिंगारी आपके अंदर नहीं है, आप ठहरे हुए हो। हवाएं चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सुमरण कर लिया करो, बड़ा अच्छा साधन है सुमरण का, नाम का। नाम का सुमरण करोगे तो फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। सुमरण नहीं करते, बाहर ख्याल जुड़ा रहता है तो कैसे होगा। एक जैसे हिरण होता है, हिरण वो सारा दिन खेतों में आजाद घूमता है, खाता है, पीता है, उछलता है, कूदता अपनी मर्जी से। उसको 2 मिनट तुम खुट्टे से बांधना चाहो तो वो नहीं बंधा हुआ होगा। बंधेगा भी तो इधर उधर से उछलता रहेगा। सारा दिन रहता है तो उछल कूद में है। 2 मिनट तुम उसको शांत रखना चाहो तो संभव नहीं है। उछल कूद तुम ध्यान में बैठोगे तो भी आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था संगत का ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। तो सुमरण से तुम्हारी आत्मा बनी रहेगी, तो अपने अंदर ठहरे रहोगे, प्रमाणिक हो जाओगे आप। सुमरण के बाद आप ध्यान कर लिया करो। जिसके पास ध्यान विधि है, इससे आपको और भी गहरी बात मिल जाएगी, समस्या जड़ से कट जाएगी। ध्यान सही में करो, डेली करो। तुम्हारे अंदर इसे समझ भी पैदा होगी, ज्ञान भी पैदा होगी, चेतनता भी पैदा होगी, ठहराव भी पैदा होगा। वो सब पैदा हो जाएगा जो इस दुनिया का, इस संसार का, इस अहंकार का, इस स्वार्थ का सामना कर सके। तो तुम करते कुछ नहीं, वैसे ही कहते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गुस्सा रुकने में नहीं आता, टेंशन अंदर घुस जाती है, रुकने में नहीं आती। मजाक में तो मैंने कह दिया था कि अपनी खिड़की बंद रखा करो। खिड़की बंद कैसे रखोगे? तो मैंने खिड़की बंद का तरीका तो बता दिया कि बाहर संगत को ठीक कर लो, खान पान का ठीक कर लो, सुमरण किया करो, भजन किया करो, ध्यान में बैठा करो और परमात्मा की मर्जी में भी रहा करो। थोड़ा खुद का ही बदलाव कर लो, तुम कोशिश करो डेली।
तो ये थोड़ी सी साधना है, साधना के बगैर नहीं होगा। साधना थोड़ी थोड़ी कर लिया करो ताकि तुम्हें समाधान मिल जाए, तुम भी मनुष्य जैसे हो जाओ। मैंने देखा है कि आदमी एक मिश्रण है। मिश्रण जहाँ कई चीज़ें मिल जाती हैं एक साथ, उसको मिश्रण बोलते हैं, मिलावट। अब आदमी देखो, खुद का देखे तो उसके अंदर क्या क्या मिलावट है। इस मिलावट को तो साफ करना होगा, पहचानना होगा। जब तक ये मिलावट है, कैसे तुम शांत स्थिर रह सकते हो, कैसे मनुष्य हो करके रह सकते हो? हवान रहोगे, करीब करीब हवान जैसे। इस आदमी के अंदर देखो तुम ख्यास करके, जाति पाति भी आदमी के अंदर है, कुल काले सब आदमी के अंदर है, देश विदेश सब आदमी के अंदर है, राजनीति सब आदमी के अंदर है। ये 5-4 विषय हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मद है, ये भी आदमी के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा है आदमी के अंदर। इन 5 इंद्रियां के स्वाद भी उसी के अंदर हैं, जिनको 5 विषय कहते हैं। सुनने का विषय, देखने का विषय, चखने का विषय, स्पर्श का विषय, इंद्री का विषय। ये इतने सारे विषय हैं आपके अंदर, इतने सारी चीज़ें हैं। कोई न कोई चीज़ आपको प्रभावित कर देगी। मन है, छोटे विचार हैं, डर है, भय है, अनेकों बातें हैं आपके अंदर। मन है, दिल है, क्या नहीं है आपके अंदर जो आपको डिस्टर्ब करता है। एक मिश्रण हो, जैसे मिश्रण होता है अनेक चीज़ों की घुली मुली चीज़। जिस चीज़ में घुली मुली सारी चीज़ें हैं, उसका अपना कोई रंग नहीं होता। एक शीशी है, उसके अंदर पानी डाल लो, कोरा पानी है, उसका अपना रंग होता है। उसी में माल डाल दो, लाल रंग डाल दो उसी पानी में, उसी में काला भी डाल दो, उसी में हरा भी डाल दो, उसी में पीला भी डाल दो, वो कैसा हाल हो जाएगा उस पानी का। ऐसे पानी हैं लोग, पता ही नहीं कैसा रंग रूप है, न खुद को पता है न दूसरे को पता चलता है। कोई किसी के बारे में विचार कैसा बना लेता है, कोई कैसा विश्वास बना लेता है, कल को पता नहीं कैसा निकल आता है। क्यों निकल आता है? वो रंग बिरंग है अंदर से, वो बददार है एक तरह से, उसका कोई रंग रूप नहीं है। निरोल न तो वो अपने आप को खुद पहचान सकता, ना दूसरा उसको पहचान सकता, सब पद ही अंदर चलता है। तो थोड़ा सा अपने मिश्रण को छाटने की कोशिश करें। वो मैंने बताया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो। इन जो अवगुण हैं बाहर के, इनमें से तुम्हारी चेतना सिमट जाएगी, आत्मा के पास जाएगी, वहाँ रोशनी है, वहाँ चेतनता है। तुम इनको पहचान लोगे तो इनको बाहर भी कर दोगे। जब तक पहचान में नहीं आता दुश्मन, तो उसे बच नहीं सकते। बस पहचानने की जरूरत है, अपने अवगुण पहचान लो। एक अवगुण की बात मैं करूँ आपके अंदर, वो शुरू में अवगुण जैसा लगता है, लेकिन वो बदल जाए तो अवगुण नहीं रहता है, वो भी एक सही चीज़ बन जाती है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मन है, चित्त है, अनेकों चीज़ें हैं। इनके अंदर एक को पकड़ के देखो आप, बारी बारी और भी पकड़ में आ जाएंगी अगर आप पकड़ना सीख गए तो। मोह को पकड़ के देखो आप, मोह को बोलते हैं बंधन, सीधी भाषा में इसको बंधन बोलते हैं। मोह, किसी से इतने जुड़ जाओ कि उसके बगैर ना रह सको। जैसे आप उसे वेल्ड हो गए हो, जैसे ये वेल्डिंग करने वाले एक धातु को दूसरी धातु से जोड़ देते हैं, वैसे टूट सकता है वो, लेकिन जहाँ से वेल्ड किया वहाँ से नहीं टूट सकता।
बस जो गड्ढा मोह होता है ये वेल्डिंग जैसा होता है कि तुम वेल्ड हो गए हो, किसी के साथ इतने जुड़ गए हैं गहरे रूप से, आपका वशीकरण हो गया, आपको जो है दूसरे आदमी ने वशीभूत कर लिया है और आप खुद वशीभूत हो गए हो, और उसमें आपका कुछ स्वार्थ भी होता है, अपनाहत होती है, आपका स्वार्थ होता है। इसको मैं सीमित प्रेम बोलता हूँ, सीमित प्रेम। मोह को सीमित प्रेम है, ये प्रेम तो है लेकिन ये सीमित है, एक से है, दो से है, इससे ज्यादा किसी से ये मोह नहीं जाता है। पास में कोई गुजर जाए, कहीं और गुजर जाए तो तुम्हें दुख नहीं होगा, जिस साथ तुम्हारा मोह है अगर वो गुजर जाए, कुछ हो जाए तो तुम्हें साथ में ही हो जाता है। उसको जितना दुख हुआ है उससे भी ज्यादा दुख तुमको हो जाता है, ये मतलब है मोह का। ये बंधन में इतने आ जाते हो तुम कि आप बच नहीं सकते, हर बार उसी के चारों तरफ चक्कर काटोगे, उसे लगा अपनी आत्म स्थिति में आ नहीं सकते। तो ये सीमित जो प्रेम है, जो ये मोह है, इसको बदल लो, थोड़ा सा विस्तार दे दो। जैसा मोह एक से है ऐसा ही मोह सभी से हो जाए तो ये बदल गया। एक से जैसा गड्ढा तुम्हारा मोह है ऐसा ही सभी के साथ तुम्हारा गड्ढा मोह हो जाए तो एकपन आ जाएगा, इसका नाम एकपन हो जाएगा। समझते हो? फिर आप ना तो बेल्ड रहे, आप सभी जगह प्रेम कर सकते हो, आप सभी जगह जुड़े हैं और विश्व व्यापक चैतन्य में चले गए हो। अगर इस जो तुम्हारा सीमित प्रेम, इसको पंख लगा देते हो तुम, ये परिवर्तन से हो सकता है, नहीं लगेगा। अगर पंख नहीं लगा सकते तो सारा जीवन बंधन में रहोगे, दुख में रहोगे तुम। एक उदाहरण दूं मैं आपको, राजा दशरथ का। राजा दशरथ की मृत्यु क्यों हुई थी? मोह के कारण। राम से इतना गहरा जुड़ाव था, इतना गहरा लगाव था, तो राम की विदाई के कारण उनकी मृत्यु हो गई। समझते हो? ये मोह का उदाहरण देता हूँ। एक मंत्रा दासी थी वहाँ उसके महल में, उसने कैकई को सिखा दिया, चुगली कर दी। चुगली इतनी बुरी होती है कि दो फाड़ कर दे किसी को, किसी के साथ लड़वा दे, मरवा दे, कत्ल करवा दे, दो संबंध बिगड़वा दे, जो संपत्ति का सारा जो कुछ भी बिगड़वा दे। चुगली ऐसी चीज होती है। तो मंत्रा ने चुगली कर दी कि कल राम को राज तिलक होने वाला है, आपका भी तो बेटा है भरत, वो तो रह गया सारी उम्र जो है राम की सेवा में रहेगा, राजा ना बन सकेगा। ये तो उल्टा हो गया। कैसा हो कि आपका बेटा बैठ जाए? ये जो राजा है ये अन्याय कर रहे आपके बेटे के साथ, ये चुगली कर दी। तो उसके मन में ये बात प्रभाव कर गई कैकई के कि बात तो ठीक है। एक तो होती है निंदा, एक होती है चुगली। निंदा तो ऐसी नहीं होती है कि इस तरह से कुछ करवा दे, ये छोटी मोटी बातें होती हैं जिसके बारे में तुम कहते सुनते रहते हो, अच्छी ये भी नहीं होती। लेकिन चुगली ये है जो नुकसान करती है दूसरे का। तो चुगली बहुत बुरी चीज है, उन्हें चुगली कर दी तो राम का वनवास हो गया। चुगली के कारण हुआ ना, लेकिन राम से उसका मोह ज्यादा था। राम जब वनवास जाने लगे तो महल पर जा खड़े हुए, महल पर ऊपर छज्जे पर। जब तक राम उसको देखता रहा, जीवित रहे, उसको देखते रहे, हाय राम करते रहे। ये मोह है। मोह की डेफिनेशन आपने सुनी हो तो। जब वो राम दिखाई देना बंद हो गया तो वो महल से गिर कर मर गया। समझते हो? बेटे तो और भी थे उसके, तो सभी से समान उसका भाव होता, मोह होता तो ये दुर्दशा उसकी नहीं होती।
मोह नहीं होता वो प्रेम होता, अगर चारों से समान भाव होता। एक से था, ये मोह है। एक मर गया था, खुद भी मर गया, बाकी तीन तो और भी हैं उसके पास, उनके लिए जीवित नहीं रह सके। ये मोह की दुर्दशा कर देती है। हमारा भाव इतना जुड़ जाता है किसी के बगैर, किसी के साथ कि हम जी नहीं सकते उसके बगैर। ये है मतलब, पूरे बंधन में आ जाते हैं। तो मोह को पहचान लो, एक के चीज को पहचान लो, बाकी और चीज फिर पहचान में आ जाएंगी, क्योंकि तुम पहचानने लग जाओगे। दूसरी बात, जहाँ मोह होता है वहाँ विचार काम नहीं करता, वहाँ ज्ञान काम नहीं करता। एक हृदय की कशिश होती है, तुम हृदय को वहाँ से हटाते हो, हृदय फिर वहाँ जा जुड़ता है। बस ये सीमित प्रेम की बात है। अपने आप को खोलो, भीतर से विकास करो, अपने अंदर से चेतना लाओ, आत्मा लाओ भीतर, विचार लाओ, समझ लाओ भीतर। ऐसा नहीं होगा तो थोड़ा सा कोशिश करने से होगा, वैसे तो नहीं हो सकता कि तुम कहते रहो नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे से डटा ही नहीं जाता, डटा ही नहीं जाता। यूं कहते रहोगे तो डटोगे कैसे? कोशिश किया करो। दूसरी घटना मैं अर्जुन की बताता हूँ, कि इसलिए बताता हूँ अर्जुन की कि उनको ज्ञान करा दिया था कृष्ण ने, अपना विराट स्वरूप भी दिखा दिया था, सब कुछ समझा दिया था। उसने हथियार डाल दिए थे, मोह में आकर के हथियार डाले थे उसने, कि मेरे दादा खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, भाई खड़े हैं, मैं इन पर हथियार कैसे चलाऊं। मोह में आ गया वो अपना आत्मा आकर के। वो भूल गया कि ये खुद लड़ने आए हैं, ये खुद जो है अधर्मी है, अधर्मियों को मारना चाहिए। अधर्मी ना देख उनको सगे देखने लग गया, ये मोह है। समझता, उनको सगे देखने लग गया। सगे देख करके उन्होंने अपना हथियार डाल दिए। मोह कमजोर कर देता है, जो धनुष अपने आप छूट गया। तो कृष्ण ने देखा ये क्या हो गया, ये तो लड़ने आया था, मोहग्रस्त हो गया। मोह का जो चैप्टर उसको विषाद योग बोलते हैं, दुख का योग। यहाँ दुख का योग है, इसमें दुख पैदा होता है इससे। तो कृष्ण ने बहुत समझाया, सवाल पर सवाल अर्जुन करता रहा, वो समझाता रहा, अच्छी तरह से समझा दिया कि जो मैं करता हूँ मैं ही करता हूँ, तू मत समझ के मैं मारता हूँ, मैंने पहले ही इनको मार रखा है। तो दिल में क्यों बैठाता है कि मैं मारता हूँ? इस बात को हटा दे, मेरी मर्जी में चल कि परमात्मा ही कर रहा है, सब कुछ मैंने पहले ही मार रखे हैं। तो वैसे ही अपने ऊपर उठता है कि मैंने मार दिया कि मैं मारूंगा। दूसरी बात कही कि आत्मा नहीं मरती, शरीर मरते हैं। पहले तो ये कह दिया कि मैं ही करता हूँ सब, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जीवाता हूँ, मैं ही पोषण करता हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ, तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी मत ले, हथियार उठा और लड़। साथ में कह दिया कि ये तो शरीर मरता है, तू ना मारेगा तो भी मरेगा। आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती। इस विचार को लेकर के हथियार उठा। जब किसी के मन में आ जाए कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, तो शरीर को मारने में दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं, मारो, फटाफट मारो, और परमात्मा मार रहा है, फटाफट मारो, क्या दिक्कत है? तो इस भाव को फिर भी वो पकड़ ना सका पूरी तरह से। बात तो सारी आ गई थी इसमें, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई अभी भी। उसने अपना विराट रूप दिखाया, विराट जो परमात्मा का स्वरूप होता है। कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया विराट, उसमें सब कुछ घटित हो रहा था। कई साधु हैं, कई राक्षस हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई जवा रहा है, किसी को जन्म दे रहा है, सब कुछ दिखा दिया कि परमात्मा सब कुछ एक साथ कर रहा है। उसकी आंखें फटी रह गई और अपना अक्षमा मांग के हथियार उठा लिया। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। उसको ज्ञान भी करवा दिया कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, जो करता हूँ मैं करता हूँ, और अब तक जो स्वरूप भी दिखा दिया।
उसको समझो ऐसा हो गया जैसे कि ज्ञान हो गया। लेकिन क्या हुआ, महाभारत में ये घटना घट गई। ऐसी स्थिति में तो समझदार हो जाना चाहिए ना, समझदार हो जाना चाहिए, उसको कुछ ना होना चाहिए। ऐसा होने के बाद तो क्या हुआ फिर, उसका बेटा अभिमन्यु मारा गया। कहाँ गया वो ज्ञान, कहाँ गया वो परमात्मा का दर्शन, कहाँ गया, कौन खा गया उसको? मोह खा गया, मोह। समझते इस बात ने? मोह। मोह जब आएगा, भीतर का परिवर्तन ना हो तो फिर आ जाएगा, परिस्थिति आते ही फिर ऊपर आ जाएगा, फिर चिंगारी ऊपर आ जाएगी, हवा चली और चिंगारी ऊपर आई। तो यहाँ जो मैं कहता हूँ कि मोह इतनी गाढ़ी चीज है, इसके अंदर अगर भीतर का जो ज्ञान संबंध आत्मा का स्वरूप प्राप्त नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, ये बार बार आता ही रहेगा। कितनी समझ तुम्हारी पक जाए, कितना कुछ हो जाए, कोई कितना समझा दो। मैं देखता हूँ किसी के घर कोई गुजर जाता है या गुजरने की स्थिति में चला जाता है या बहुत अच्छी तरह से बीमार हो जाता है, वो उसके घर वाली या कोई भाई और कुछ या उसके घर वाला इतना विलाप करता है, रोकने से नहीं रुकता। सारी बात समझदार हम भी समझा देते हैं कि लेकिन आंसू नहीं रुकती। ये नए बदलाव का कारण है, ये मोह है। समझते? ये मोह वैसे नहीं काटा जाएगा। इसने अपना सर्वांग जो अपना परिवर्तन करना ही होगा। बहुत सत्संग समझा देता हूँ मैं ऐसे से, लेकिन कोशिश कम करते हो तुम भजन की, सुमरण की, ध्यान की, समझ के। तो उसके अंदर जागृत हो गया और कसम खा ली, जयद्रथ को मारूंगा। जयद्रथ था कारण, उसके बेटे की मृत्यु का कारण जयद्रथ था। तो जयद्रथ ने जो चक्रव्यूह था उसके बाहर ही रोक लिया था, इसको पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए उसकी अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। तो जयद्रथ को कारण मान लिया, तो उसने कहा कि मैं दिन छिपने से पहले ही मार दूंगा, कल इसको छोड़ूंगा नहीं। इतनी भारी भयंकर वो कर ली प्रतिज्ञा कि कल शाम तक सूर्य छिपने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। ये कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। ये व्यक्तिगत उसका अहंकार करवा रहा है। ये इकट्ठे ही होते हैं, अहंकार, लोभ वगैरह ये इकट्ठे ही होते हैं सारे के सारे। तो ये अहंकार भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रतिशोध भी इसके साथ जुड़ गया, मोह भी इसके साथ जुड़ गया। अर्जुन तो रहा ही नहीं, वो ज्ञान तो रहा ही नहीं, कृष्ण ने दिया था, वो भगवान का स्वरूप तो रहा ही नहीं जो भगवान ने दिखाया था, सब गोड़ लिया उसी एक ने। तो इसी आधार पर मैं कई बार कह देता हूँ कि भक्ति से जो है तुम्हें समाधान नहीं हो सकता, ज्ञान से होगा। भक्ति से स्वरूप तो आ गया था, देख लिया था कृष्ण का, लेकिन उसने आत्मज्ञान नहीं हुआ। भक्ति से आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान होगा आत्म योग से। तुम अपने आप से जुड़ोगे तब अपना साक्षात्कार करोगे। किसी की कितनी भक्ति कर लो, किसी भी देवता की, किसी भी इष्ट की, किसी भी गुरु की कितनी भी भक्ति करो, तुमको आत्मज्ञान हो नहीं सकता। दो बने ही रहेंगे, भक्ति में दो रहते ही हैं। जब दो खत्म हो जाएंगे और एक रह जाएगा तो आत्म का ज्ञान की अवस्था है। तो भक्ति से आत्मज्ञान कभी नहीं होता। भक्ति से तुम पूछा देने लग सकते हो, भक्ति से तुम्हारे अंदर शक्ति आ सकती है। जैसे भक्ति को शक्ति भी बोलते ना, कुछ भी आ जाए तुम्हारे पास, लेकिन आत्मज्ञान नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ भक्ति की तप की तुम्हें जरूरत नहीं है, आत्म योग कर लिया करो, सुमन करते हुए भीतर बैठ जाया करो, किसी तरह से आत्मज्ञान हो जाएगा। उस आत्मा का ज्ञान हो जाएगा जो सर्वव्यापक है, जो सब कुछ में है। ऐसा नहीं होगा तो समाधान नहीं होगा, ये मोह काम करता ही रहेगा। कितनी गाढ़ी भक्ति कर लो, कितना गाढ़ा तप कर लो। यहाँ परसों एक बहन मेरे को बता रही थी कि एक महाराज जी सत्संग कर रहे थे, बड़ा बढ़िया सत्संग, जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ। कई साल हो गए थे घर छोड़े उसको, तो सत्संग कर रहा था, उसका बेटा मर गया। पता आ गया कि आपका बेटा मर गया। ऐसे सुनते हुए साथ में ही मर गया जो सत्संग कर रहा था। तो सत्संग तो कर रहा था,
लेकिन भीतर क्या था? भीतर तो वो मोह था। वो एक आदमी से इतना जुड़ा हुआ था, सबसे नहीं जुड़ा हुआ था। सबसे जुड़ा हुआ था तो मोह नहीं होता, वो मोह का विस्तार हो जाता है। एक से जुड़ा, अगर मैं तुम्हारे अंदर से किसी एक से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे अंदर ये अटैक आएगा। सबसे जुड़ा हुआ तो नहीं आएगा। और भी है मेरे पास, सभी मेरे पास, सबके साथ में हूँ, सब मेरे साथ हैं, हमारा विस्तार हो जाएगा। तो आत्मज्ञान की बातें बताता हूँ कि आत्मज्ञान हो तो अपने अंदर ठहर के कर लिया करो कुछ। तो उसने क्या है, जयद्रथ को अगले दिन मारने की कोशिश करी। दिन छपने को हो गया, जयद्रथ पकड़ में नहीं आया। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भी खुद मरेगा अब, क्योंकि उसने प्रण कर दिया था अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं अग्नि की समाधि ले लूँगा। चिता तैयार करवा दी इधर से कि अगर जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं इसमें बैठ कर अपनी जान दे दूंगा। देखो तो कहाँ तक, किस हद तक पहुंचा दिया मोह को। या तो दूसरे को मारना या खुद मरना है, इतना प्रतिशोध। अपने आप को भी नहीं बख्श सकता, दूसरे को भी नहीं बख्श सकता, वो जी ही नहीं सकता जब तक वो चीज उसके साथ थी वो नहीं मिल जाए। तो कृष्ण ने देखा ये तो जल के मरेगा। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्कर से वो सूर्य को ढक दिया, छां बना दी नीचे जैसे बादल आ गए हो। तो उन्होंने कौरव पांडवों ने समझा कि अंधेरा हो गया, सूर्य तो छिप गया। युद्ध का ये नियम था कि जब सूर्य छिप जाए तो युद्ध नहीं होगा। तो उन्होंने समझा कि सूर्य छिप गया, युद्ध बंद करो। युद्ध बंद कर दिया उन्होंने और वो खुश हो गए। जयद्रथ जो है ये बच गया, अब अर्जुन अग्नि में बैठेगा, खुश हो गए। तो सामने आ गया जयद्रथ, नाचने लग गया, कूदने लग गया, आप शब्द करने लग गया अर्जुन को। तो कृष्ण ने क्या किया, वो अपनी माया हटा ली, सूरज फिर दिखा दिया। फिर सूरज निकलाया तो कहने लगा कर दे भी इसका काम। अब उसने जयद्रथ का जो सिर उड़ा दिया, अपने बेटे का सिर जो उड़ गया था उसके बदले में उसका सिर उड़ा दिया। ये चलता है इस तरह से। इसमें जब आदमी बहुत सीमित होता है उसका सीमित प्रेम होता है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि सिर इस तरह से उतारना है कि इसका सिर, इसका पिता है, उसकी गोद में पड़ना चाहिए। जा करके उसकी गोद में नहीं पड़ा तो तेरा जो सिर 100 टुकड़ा में बट जाएगा, क्योंकि उसने उसको दे रखा है आशीर्वाद उसके पिता ने कि जो भी तेरे सिर को जमीन पर गिराएगा उसका सिर, खुद उसका सिर ये 100 टुकड़ा में बिखर जाएगा, फट जाएगा वह सिर। तो अर्जुन ने ऐसा तीर मारा, उसको सिर काट के उसके पिता की गोद में डाल दिया। गोद में डाल दिया, पिता डर के खड़ा हुआ तो उस जमीन पर जो सिर गिरा, तो सिर गिरते ही तो उसके पिता के सिर के टुकड़े हो गए। कहाँ तक चली गई मार मोह की। देखो आप महाभारत में एक चीज देखोगे आप, हर एक चीज को एक्सट्रीम दे रखा है, बिल्कुल पूरी हद पर पहुंचा के दिखा रखा है हर एक चीज को। समझते हो ना? हाँ, इसमें यही खासियत है महाभारत में कि हर एक चीज को एक्सट्रीम पर पहुंचा रखा है। मोह हो के, क्रोध हो के, लालच हो के, अहंकार हो के, ममता, हर एक चीज का शिखर दिखा रखा है अगर समझो तो। और क्या रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा क्या क्या होता है फिर। तो समझाने का तो मन इतने सारे बहुत समझा दिया, अब तो समझने वाले आप हो, ठीक है। क्या क्या करोगे यहाँ पे, अपनी जो खिड़की बंद रखा करो। खिड़की बंद करने का तरीका मैंने बता दिया कि वैसे ही तुम खुले पड़े हो, गुस्सा आया भीतर बढ़ गया, कि टेंशन आई भीतर बढ़ गई, अपनी खिड़का भी तो बंद करना सीख लो, उसे भी बंद रखा करो। उसकी तरकीब बता दी भाई, अपना जो बाहर की संगत कंट्रोल रखो, खाना कंट्रोल रखो, ध्यान भजन सुमने रखो, परमात्मा की मर्जी में रहो। देखो तो तुम समतल हो जाओगे, समतल। साधना की बात है, थोड़ी बहुत साधना कर लिया करो। इतने सत्संग तुम्हें सुने और किसी ने नहीं सुन लिया यहाँ इस गांव में, तुम्हारी मौज है, ठीक है ना। बिना कहीं जाए मिल जाता है, तो फायदा उठा लिया करो, थोड़ा बहुत मान भी लिया करो एक आधी बात, ठीक है। सचेतन।